हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आप लोगों के लिए एरिया रिलेटेड सर्कल सारे फार्मूलेज जो है एरिया रिलेटेड सर्कल के वो लेके आ गया हूँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी आपका सारा फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो क्या अपलोड करने वाला हूँ, बेस्ट क्वेश्चन जो है ना ट्रिग्नोमेट्री सर्कल के, वो सब मैं अपलोड कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने अभी इसके पहले अपलोड किया और सर्कल का भी मैं इसको फार्मूला बता दूंगा आप लोगों को सारा। उसके बाद हम लोग सर्कल के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल होता है, सर्कल का जो बीच होता है ना सर, सर्कल का एकदम सेंटर जो होता है उसको सेंटर बोलते हैं, जिसको ओल है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, सेंटर से कहीं भी लाइन खींच दीजिए उसको क्या बोलते हैं सर, आर बोलते हैं। आर मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर, ये रेडियस हो गया। क्या हो गया सर, रेडियस हो गया। मेरे ख्याल से इतना सबको तो पता ही होगा, ठीक है। तो एरिया निकालना, अगर सर्कल का एरिया निकालना, एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया मतलब देखो ये वाला अंदर वाला, ठीक है। एरिया का मतलब क्या होता है, जितने भी अंदर में जो पार्ट में कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिया। तो समझ में आ गया होगा कि एरिया किसको बोलते हैं, अंदर वाले को निकालना है एरिया, तो उसका फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर और या फिर सरकमफेरेंस बोल दो। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस का मतलब ये है कि जो बाउंड्री है ना, मान लो कि आप एक गोल चक्कर में दौड़ रहे हो, ठीक है। गोल चक्कर में मैदान उदान में दौड़ने जाते हो ना, तो यहाँ पे आप अगर गोल चक्कर में एक मान लो दौड़ रहे हो, ठीक है, पूरा बाउंड्री में ऐसे 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 चक्कर में, जो रेड कलर का है ना, जो व्हाइट कलर कर रहा हूँ मैं, पूरे चक्कर में आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसका बाउंड्री, बाउंड्री मतलब एक टाइप का बाउंड्री हो गया। तो वो क्या हो गया सर, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या है सर, आर यहाँ पे रेडियस है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और पाई का वैल्यू अब मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 22/7 होता है सर, या फिर 3.14, या इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 होगा, या फिर ये ज़्यादातर हम लोग इसी से काम कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा 3.14 लेने के लिए तो 3.14 लेंगे, ठीक है। फिर देखो आपको कॉर्ड क्या होता है, देखो है ना, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है सर, कॉर्ड ये होता है, देखिए सर, कॉर्ड जो होता है ना, ये सर्कल हो गया, और सर्कल पे कहीं भी लाइन खींच दो सर, कहीं भी लाइन खींच दो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्ड बोल देंगे, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन का खींचा, अच्छा कॉर्ड देखिए ये क्या, एक ऊपर में देखो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, और ये बड़ा पार्ट आ रहा है, और नीचे वाला में क्या आ रहा है, एक छोटा पार्ट आ रहा है। तो ये बड़ा पार्ट को जो बोलते हैं ना सर, वो बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो छोटा पार्ट बना ना, ये माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। कॉर्ड मतलब ये। और अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, तो वो क्या होता है सर, डायमीटर होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायमीटर क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, सेंटर से मैंने खींचा जब यहाँ पे, तो ये रेडियस हो गया। तो फिर मैं अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींचूँ तो यहाँ पे तो ये रेडियस होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा लाइन जो, ये भी तो डायमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, है ना। ये भी कॉर्ड हो गया। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर सर्कल का पूछता है तो वो आप क्या बोलोगे सर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है सर, 2 आर, है ना। डायमीटर इक्वल्स टू 2 आर, है ना। और D/2 इज इक्वल्स टू आर, है ना। अरे 2 आर को जोड़ रहे हैं तो डी आ रहा है, तो आर को आधा करेंगे तो रेडियस आएगा ना। ये मेरे ख्याल से बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जीरो है ना, उसको भी मैं 100% करवाने की कोशिश करूँ अच्छा से, ठीक है। देखो फिर आपको कॉर्ड मैंने बता दिया, कॉर्ड होता है कहीं भी सर लाइन खींच देंगे आप, कहीं से मतलब कहीं से भी सर्कल का खींच देंगे तो कॉर्ड होता है। बड़ा वाला जगह को, बड़ा वाला जो ये एरिया अंदर में बन रहा है उसको मेजर बोलते हैं, नीचे वाला को माइनर बोलते हैं। यहाँ पे देखो सेक्टर क्या होता है सर, सेक्टर ये होता है सर, है ना। सेक्टर क्या होता है सर, सेक्टर ये होता है कि ये सेंटर से लेके, अगर आप सर ये देखो, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये उसका क्या हो जाएगा। अब पिज्जा खाते हो ना, तो पिज्जा इतना बड़ा पीस निकाल लिए आप, है ना, इतना बड़ा पीस निकाल लिए तो वो क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये ऊपर में देखिए बड़ा पार्ट बन रहा है, और जबकि नीचे वाला क्या हो रहा है, एक स्लाइस का, ये जो पिज्जा का है, तो ये क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, तो इसको बोलेंगे माइनर बोलेंगे। और जो बड़ा वाला बनेगा वो मेजर सेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ऐसे ही मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा वाला, मेजर वाला बड़ा वाला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है सर, आर्क। आर्क क्या होता है ना, देखो आर्क क्या होता है, मान लो ये ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है सर, बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ होता है ना, जो सर्कल पे ही है, ये वाला लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं सर आर्क, ठीक है। तो ये देखो, ये छोटा लेंथ है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का देखो ये तो बड़ा है बहुत। तो बड़ा है तो फिर इसको क्या नाम रखेंगे, तो बड़ा है तो इसको रखेंगे सर मेजर, और छोटा वाला है को माइनर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एरिया, अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एरिया कैसे फाइंड करोगे सर, सेक्टर का, ठीक है। इस एरिया को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे। अच्छा आपको पता होगा एरिया निकालना है तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ सर पाई आर स्क्वायर। अरे पूरा जो है 360 एरिया, पूरा सर्कल का एरिया वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने बताया था ना सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 डिग्री में कितना होगा सर, πr²/360। ठीक है, देखो समझ जाओ, रात लास्ट में जो आएगा वो तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ समझ जाओगे ना, तो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। ठीक है, 1 डिग्री, अगर मैं थीटा डिग्री निकालूं तो सर, थीटा डिग्री निकालूं तो थीटा डिग्री निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर πr² θ/360। तो ये आपका जो होता है ना, ये देखो, ये मान लो कोई कोई थीटा है, ठीक है, कोई थीटा है, तो इतना ही एंगल निकाले हम लोग, थीटा डिग्री एंगल निकाले। तो आपको कभी भी ये वाला फॉर्मूला, मतलब कुछ भी एंगल यहाँ दे सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, तो वहाँ अकॉर्डिंग टू हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन में है, और यहाँ पे हम लोग पुट करके निकालेंगे। अच्छा, ये छोटा सेक्टर आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, माइनर बोलेंगे। और ऊपर वाला जो ये वाला क्या हो जाएगा सर, मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने क्या निकाला सर, ये हम लोगों ने माइनर ने निकाला। ठीक है, तो मेजर सेक्टर अगर मान लीजिए सर, हमेशा थोड़ी ना छोटा ही वाला देखा, हमेशा बड़े वाला भी बिल्कुल, तो बड़े वाले कैसे निकालेंगे हम, अगर आपको मेजर एरिया निकालना है ना, मेजर निकालना है तो मेजर, है ना, एरिया ऑफ मेजर निकालना है ना, एरिया ऑफ मेजर निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे, है ना, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, एरिया ऑफ सर्कल आपने बताया था सर πr² होता है, और माइनर मैंने अभी निकाला, ये रहा, तो इसको बस लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं हम, θ/360, बस उसको अच्छा से लिख रहे हैं जिसको याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, θ/360 πr²। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्या आ जाएगा सर, मेजर आ जाएगा, है ना, ये वाला इसका एरिया आ जाएगा, और ये वाला जो है ना, ये वाला आपका इसका एरिया है। ठीक है, माइनर का, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले, समझ के याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मान लो ये कि यहाँ से, है ना, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो मैंने ले लिया l। तो अगर मेरे को पता है सर, पूरा पूरा का तो मेरे को पता है सर, 360 अगर मैं लूँ, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, 2 πr। अरे एक सर्कल पूरा कर देंगे तो 360। तो अच्छा, तो थीटा डिग्री अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मान लो कि ये थीटा डिग्री का एंगल से बन रहा है। ठीक है, तो थीटा डिग्री बराबर मैं कर दूंगा, तो वैसे ही जैसे पीछे प्रूफ किया ना वैसे ही कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा θ/360 अच्छा 1 डिग्री, फिर निकालना है आपको यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 πr, है ना, तो थीटा डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा सर, 2 πr, है ना, थीटा डिग्री बराबर में 2 πr/, में 1 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 360 यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 πr इंटू थीटा डिग्री बराबर में θ/360, जैसे पीछे किया मैंने। 360 बराबर में अगर ये है तो 1 डिग्री बराबर में क्या होगा, 2 πr/360, और थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा सर, 2 πr/, में इतना हो जाएगा। तो थीटा का मैंने ये निकाल लिया, या तो ये आप याद रख लो डायरेक्ट, है ना, या फिर आपको तो मैंने बताया है। तो ये क्या निकला सर, ये तो आपका छोटा वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। और ये वाला क्या है, ये वाला जो मैं रेड व्हाइट कलर का दिखा रहा हूँ ना रेड पे, तो ये बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, मेजर बोलेंगे। ठीक है, इसको मेजर बोलेंगे। तो फिर वैसे ही आप निकालना कि अगर मान लीजिए आपको सर लेंथ ऑफ मेजर भी तो दे सकता है, तो क्या करेंगे, अगर लेंथ ऑफ मेजर आपको पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ मेजर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप सर, पूरे जो है पेरीमीटर ऑफ सर्कल को, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को किससे माइनस कर देंगे, लेंथ ऑफ माइनर से। अरे भैया, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, पूरा सर्कल का एरिया को, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस को मैं अगर छोटे वाले से माइनस कर दूंगा तो बचेगा तो वही ना, लेंथ ऑफ माइनर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है सर, 2 πr होता है, और अभी मैंने निकाला माइनर का, तो क्या होता है सर, θ/360 इंटू में 2 πr। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेंथ ऑफ क्या निकल जाएगा, मेजर निकल जाएगा। ठीक है, बस ये आपका लास्ट है, और आपका सर्कल का जितना भी फॉर्मूला था सब आपका मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो,
है ना। आपको क्या निकालने बोला है सर, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने बोला। मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे सेगमेंट देखो, मैं बता रहा हूँ सेगमेंट कहाँ, कॉर्ड, ये देखो सेगमेंट मैंने बताया था ना, जो ऊपर ये कहीं से भी कॉर्ड खींच दिए सर, और ये वाला क्या हो गया सर, मेजर सेगमेंट हो गया, और ये वाला क्या हो गया सर, माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये सेगमेंट से रिलेटेड है, देखो यहाँ पे भी, है ना। देखो यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, मान लो कि ये वाला मेरे को एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर। अच्छा एक बात बताओ, देख ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं हाइलाइटर से कर रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। देखो हाँ, अगर मैं ये जो येलो वाला कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये येलो वाला जो कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया में से, ठीक है, इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूं, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया के माइनस कर दूं, ये पूरे में से अगर मैं इस ट्रायंगल का माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या मेरे पास, यही तो बचेगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो कैसे बनेगा, हाँ। हम्म, ये थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो है ना, एक मिनट, हाँ देखो, है ना, एरिया ऑफ हमने क्या निकाल रहे हैं, सेगमेंट निकाल रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सर आप एरिया ऑफ पहले सेक्टर निकालिए, और माइनस कर दीजिए सर एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल का मैंने सिंबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे हो जाएगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, तो थीटा बाई 360 इंटू एरिया पूछ रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लो वहाँ पे, या तो फिर वहाँ पे ट्राइंगल आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अगर मान लो यहाँ पे देखो, बहुत तरह का ट्रायंगल बन सकता है, आपको भी पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो सभी का एरिया जो होता है ना, वो अलग होता है। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब उस टाइम में मैं बताऊंगा कि एरिया ऑफ, मान लो कभी स्केलेन ट्रायंगल आ जाएगा, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, मैं सभी का बताऊंगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रायंगल आएगा वैसे बताऊंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी आप मैंने निकालना सिखा दिया आपको, एरिया ऑफ सेक्टर में से सर आप माइनस कर दीजिए ये को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनर आ जाएगा, और आपका अगर मेजर निकालना है सर, ऊपर वाला एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला एरिया निकालना है तो सर सर्कल का जो एरिया है ना, सर्कल का जो एरिया है ना सर, उसको माइनस कर दीजिए सर एरिया ऑफ सेगमेंट से। क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से। ये मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ माइनर निकाला ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ, ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा दोगे, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिवीजन करवा दिए। और एक बात याद रखना, समझ के याद रखोगे तो एग्जाम में भूलोगे नहीं, अगर भूल भी जाओगे तो फिर तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस इतने ही, और फिर नेक्स्ट मैं वीडियो डालने वाला हूँ इसका क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 15 या टॉप 20 क्वेश्चन मैं एकदम बेस्ट बेस्ट चुन के लेके आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग।